आज भी इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा बाल श्रमिक हैं, या अगर मैं इसे दूसरे में पुट करूं, देन इन टुडेज टाइम व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग अमृत काल, इंडिया हैज़ बर्न मोर देन 1 करोड़ ड्रीम्स इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, जिनके सपने ईंट की भट्टियों में और फैक्ट्री में झुलसा दिए गए हैं। आज के इस टॉपिक में इनकी कॉन्सेप्ट सीरीज हम इसी एस्पेक्ट पे बात करेंगे थ्रू आर न्यू एक्ट, दैट इज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जो कि अमेंड हुआ 2016 में। इस एक्ट के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कई सारे की कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में यूपीएससी, ईपीएफओ, एओ और एपीएफसी में आपको पूछे जाते हैं। इनकी कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, बिकॉज एग्जाम में इन पे क्वेश्चन रेगुलर आता है और मैं इसको और क्लियर कट तरीके से आपको बताऊंगा ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इन एग्जाम्स में आने हैं उनको आप इजीली आंसर कर सके। मेरा नाम है दीपक ठाकुर और आज हम की कॉन्सेप्ट सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, क्या मीनिंग होता है और क्या डिफरेंस होता है बिटवीन चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, एंड देन हम बात करेंगे किस तरह से ये एक्ट प्रोहिबिट करता है या किस तरह की प्रोहिबिशन लगाता है चाइल्ड लेबर पर, और साथ ही साथ कुछ एस्पेक्ट में अलाउ भी करता है, तो वो देखेंगे उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, और अगर इन प्रोविजंस को कोई वायलेट करे तो उसके लिए किस तरह की पनिशमेंट्स भी जो है वो रखी गई है। अब ये डिस्कस करने में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव के बारे में जब बात करेंगे तो 3 चीजें इसमें खास तौर पर ध्यान देने वाली है। पहली बात, दैट इज प्रोहिबिशन। ये एक्ट क्लियर कट बोलता है कि अगर किसी भी चाइल्ड की जो एज है वो 14 ईयर्स से लेस है, इफ द चाइल्ड इज लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज, then there will be total ban. That person or that child will not be allowed to work. कुछ कंडीशंस हैं जिसमें अलाउ भी किया गया है, वो हम देखेंगे अभी विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशंस में। देन और कुछ एस्पेक्ट पे रेगुलेट भी करने के लिए बोला गया, मतलब अलाउ किया जा रहा है तभी आप रेगुलेट कर रहे हो, मतलब आपने पानी के फ्लो को अलाउ किया है तभी आप उसको टैप से कम ज़्यादा कर पा रहे हैं। सो ये भी हम देखेंगे। ये केस है जहाँ पर बच्चे की उम्र 14 साल से ऊपर है और बट 18 साल से कम है, ठीक है। सो ये केस है जिसको हम अडोलेसेंट बोलते हैं, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव प्रोहिबिशन ऑल्सो, जहां पे टोटल ब्लैंकेट बैन या अम्ब्रेला बैन या टोटल बैन जिसको आप बोलते हैं वो लगाया गया है। दैट इज कि जहां पे हजार्डियस ऑक्यूपेशंस हैं या फिर प्रोसेसेस है इन ऐसी फैक्ट्रीज और ऐसे इंस्टीट्यूशंस में। क्या होता है हजार्डियस प्रोसेस और हजार्डियस ऑक्यूपेशन, उस पर भी आएंगे इस वीडियो के एंड में। और साथ में हम देखेंगे, इस बात पे जिक्र करेंगे बिकॉज कि सिर्फ एग्जाम पर फोकस नहीं है, आपको ये समझाना, क्योंकि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर आसपास आपके ये कुरीति जिसको मैं बोलूँगा अगर चल रही है, फैली हुई है, तो आप इसमें कैसे इसको ख़त्म करने में, इरेडिकेशन में आप हेल्प कर सकते हैं। तो लास्ट में हम उस एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे। सो यू नीड टू बी विद मी थ्रू आउट द वीडियो। नाउ आगे चलें। सो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट। एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट, जिस भी बच्चे की उम्र 14 साल से कम है उसको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है एज अ चाइल्ड, ठीक है। उसको एज अ चाइल्ड जो है यहाँ पे रेफर किया गया, दैट इज दैट पर्सन विल बी रेफर्ड एज चाइल्ड हेयर। सो इसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, 14 साल की कम उम्र मतलब चाइल्ड। मैं आपको इस पे एम्फसिस इसलिए कर रहा हूं बिकॉज अभी हम फैक्ट्रीज एक्ट पे चलेंगे। हम इससे पहले फैक्ट्रीज एक्ट कर चुके हैं और फैक्ट्रीज एक्ट में हमने चाइल्ड के लिए एक अलग डेफिनेशन देखा था। तो उस डेफिनेशन को यहाँ पे ज़रूर फोकस में लेके आएंगे बिकॉज वो डिफरेंशिएशन आपको एग्जाम में एग्जामिनर कई बार स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पुट करने की कोशिश करता है, तो आपको इस तरह से वो पुट करता है कि भाई आप कंफ्यूज हो जाओ कि फैक्ट्रीज एक्ट में डेफिनेशन अलग है और चाइल्ड लेबर एबोलिशन और रेगुलेशन एक्ट में डेफिनेशन अलग है। तो 1948 के इस एक्ट में हम उस पर भी फोकस करेंगे। नाउ अडोलेसेंट पे आए तो अडोलेसेंट वो बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से ऊपर हो चुकी है बट अभी 18 साल से कम है, ये कहलाता है अडोलेसेंट। तो अडोलेसेंट को कुछ क्लासेस ऑफ प्रोसेसेस एंड ऑक्यूपेशन, मतलब कुछ फैक्ट्रीज या कुछ काम ऐसे हैं जो वहाँ पे काम कर सकता है।
सो इसलिए इसको अलग से कैटेगराइज किया गया है। इसको भी हम आगे और डिटेल में देखेंगे कौन से वो काम है जिसपे काम कर सकता है। ठीक है, तो मतलब चाइल्ड की डेफिनेशन क्लियर होगी, एग्जाम में अगर आएगा तो 14 साल से कम उम्र है तो चाइल्ड, एज पर चाइल्ड लेबर एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, एंड देन प्रोहिबिशन लग जाएगा अकॉर्डिंगली, एंड देन वी हैव एडोलेसेंट का डेफिनेशन, जहां पे अभी हम देखेंगे इसका किस तरह से यूज किया जाता है। नाउ जहां पे टोटल बैन है वो तो बहुत क्लियर कट आइडिया है कि भाई 14 साल से कम उम्र मतलब उसको एम्प्लॉयमेंट आप नहीं दे सकते हो, उसको एम्प्लॉय करना एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है, बिकॉज ये सिर्फ चाइल्ड लेबर एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट की बात नहीं है, कई सारे और भी लीगल प्रोविजंस हैं जो चाइल्ड लेबर को स्टॉप करने पे काम करते हैं। जैसे आर्टिकल 24 हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, आईपीसी के कई सारे प्रोविजंस हो गए, आईएलओ के कई सारे कन्वेंशन जिसका इंडिया भी मेंबर है, और ऐसे ही कई सारे और एक्ट। ठीक है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट भी इस रेफरेंस में बात करता ही है, जहाँ पे वो रेगुलेट करता है कि चाइल्ड को अगर आप एम्प्लॉय कर रहे हैं तो क्या क्या एस्पेक्ट पे आपको काम फोकस करना पड़ेगा। सो हियर वी हैव अ ब्लैंकेट बैन, दैट इज कि अगर चिल्ड्रन है, नो चिल्ड्रन शेल बी परमिटेड, ये एक्ट की लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, नो चिल्ड्रन शेल बी परमिटेड टू वर्क टू बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी एस्टैब्लिशमेंट, अम्ब्रेला बैन। ठीक है, एनी एस्टैब्लिशमेंट उसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। और ऑक्यूपेशन और प्रोसेसेस, ऑक्यूपेशन कई सारे काम और कई सारे उन काम में फर्दर डिविजन्स, जैसे आपका ऑक्यूपेशन जो हो सकता है आप काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में जो बनाती है किसी भी तरह के केमिकल्स को पैकेजिंग का, किसी भी केमिकल की प्रोसेसिंग का काम है ना, तो आपका वो ऑक्यूपेशन है उस फील्ड में, एक ये बात हो जाती है। और उस फैक्ट्री में दूसरा जब ये केमिकल बन गया तो पैकेजिंग एक दूसरा स्टेज आता है, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस में आप किसी को अलाउ कर सकते हैं, जैसे चिल्ड्रंस को या एडोलेसेंट को पैकेजिंग में अलाउ किया जा सकता है, ऑक्यूपेशन में अलाउ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस, और ऐसे ही कई और भी फील्ड आपके रहते हैं, जैसे कि सर्विसेज में भी स्टेजेस होते हैं, कहीं कोई ऑपरेशंस में है, कोई ट्रांजैक्शंस में है, सो अकॉर्डिंगली वी डिफ्रेंशिएट। नाउ आगे चले, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट की, दैट इज कि कहां पर अलाउड है। ठीक है, चिल्ड्रन को भी अलाउड है, मतलब एज पर दिस डेफिनेशन ऑल्सो वी सी दैट द चिल्ड्रंस आर अलाउड ऑल्सो। नाउ अलाउड कहां पर है, दो चीजें बहुत क्रिटिसाइज किया गया है, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ उसका, जब 2016 में अमेंडमेंट एक्ट आया, इस एक्ट में सबको लगा कि भाई अब तो बात कुछ बन जाएगी, जो भी इतने टाइम से हम अपोज कर रहे थे, या एनजीओज को लगा कि जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे थे वो कुछ सामने आएगी, उसका रिजल्ट कुछ सामने आएगा। जैसे कैलाश सत्यार्थी, जो उन्होंने बहुत फाइट लड़ा और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिलता है फॉर वर्किंग अगेंस्ट दिस चाइल्ड लेबर, उनको भी काफ़ी उम्मीदें थी, बट उनका दिल टूटा जब गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न ऐड किया कि भाई हम टोटल बैन तो लगा रहे हैं कि चाइल्ड को आप अलाउ नहीं करेंगे किसी भी तरह के प्रोसेस या एस्टेब्लिशमेंट में, लेकिन दो कंडीशन है उसमें आप कर सकते हैं। पहली कंडीशन दैट इज फैमिली एंड फैमिली एंटरप्राइजेस। बड़ा ही अजीब सा प्रोविजन है जिसमें बोला गया कि अगर फैक्ट्रीज में तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो उसकी फैमिली का काम है, फैमिली बिजनेस है, तो उसमें अलाउ कर देंगे। ठीक है, अब इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, मतलब मान लो गवर्नमेंट क्या बोलना चाह रही है इसमें कि फॉर एग्जांपल जैसे बीड़ी बनाने की फैक्ट्री है, उन्होंने बोला कि बीड़ी बनाने की जो फैक्ट्री है उसमें हम चिल्ड्रन को अलाउ नहीं कर रहे। ठीक है, तो चिल्ड्रन विल नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द दिस फैक्ट्री वेयर यू आर मैन्युफैक्चरिंग बीड़ी, वहां पे अलाउ नहीं कर रहे। लेकिन मान लो अब इस फैक्ट्री ओनर ने क्या काम किया, इसने डिवाइड कर दिया, उसने बोला कि भाई मेरा तो बीड़ी का काम मैं बंद कर रहा हूँ, मेरा तो सिर्फ गोडाउन है। ठीक है, मैं गोडाउन है और मैं बीड़ी जो है वो मंगवाता हूँ, अलग अलग एरिया से आती है मेरे पास, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट से आती हैं, जैसे झारखंड, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपको बीटल लीव्स मिल जाते हैं, तो वहीं से आपकी बीड़ी बनाई जाती है, उसी पत्ते से आपकी जो है बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है, सो अब क्या बोला कि मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो अलग अलग एरिया से प्रिक्योर करता हूँ। अब ये अलग अलग एरियाज़ में बहुत सारे घर हैं, अब ये घर में है ट्राइबल्स, तो ट्राइबल जो हैं वो आसपास के जंगलों से पत्ते तोड़ के लेके आ रहे हैं, एंड उन पत्तों से वो बीड़ी का रैप बना रहे हैं और उसमें तंबाकू डाल के पैक कर रहे हैं। सो अब इस केस में क्या हुआ, फैक्ट्री से तो आपने इस बच्चे को निकाल लिया,
लेकिन बच्चा फैक्ट्री से निकल के घर में तो है ही, घर में आपने अलाउ कर दिया कि भाई अगर ये फैमिली बिजनेस है आपका तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, बट दो शर्तें लगा दी, दो शर्तें लगाई कि भाई एक तो स्कूल के टाइमिंग में नहीं करवाना है कि जिस टाइम स्कूल्स आ रहे हैं उस टाइम पे काम नहीं करा सकते, और इसके अलावा यू नीड टू गिव देम, इट शुड नॉट इफेक्ट इज एजुकेशन, उसको इम्पैक्ट भी ना करे, तो इस तरह से आपका काम रहेगा। छुट्टियों के टाइम भी आप नहीं करा सकते, जब उसकी छुट्टी है, संडे की छुट्टी है स्कूल से, तो तब भी नहीं करा सकते, अदरवाइज बाकी आप जो है ऑफ कॉलेज स्कूल से आने के बाद बच्चे से उसको फैमिली एंटरप्राइजेस में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब फैक्ट्री से निकाला लेकिन घर में वो बच्चा फंस गया है बिकॉज फैमिली की मजबूरी है। आपको क्या लग रहा है कि भाई फैक्ट्री ओनर एक्सप्लॉइट कर रहा है? नहीं, वो तो फैक्ट्री में इसलिए गया बिकॉज ही फीलिंग टू हेल्प हिज पेरेंट्स की हेल्प करना चाह रहा है इन दिस वे, थ्रू दिस टू बिकम अ एडिशनल अर्निंग हैंड, एक कमाई का जरिया बनाना चाहता है अपने घर के लिए, ताकि घर वाले अगर खाने का चीज़ें पूरी कर पा रहे हैं तो हो सकता है शायद वो दवाई की ज़रूरत पूरी कर दे, या खाने के साथ साथ घर में एक छोटा बच्चा और भी है तो उसके लिए दूध का इंतजाम हो जाए उसकी कुछ छोटी सी कमाई से। तो इन दिस वे अब आपने इसको ढकेल दिया है, यहाँ पर वो काम करेगा। ठीक है, तो मतलब ये एक क्रिटिसिज्म है जो अभी भी मेंटेन्ड है, इस पर अभी भी कुछ काम नहीं किया गया। सो बट द प्रोविजन इज कि आप फैमिली और फैमिली एंटरप्राइजेज में काम कर सकते हो एज अ चाइल्ड, अगर कोई इंडिविजुअल है तब भी, और उस पर कोई रोक टोक या बैन नहीं है। इसके अलावा दूसरा एस्पेक्ट जो है, जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री है या फिर टेलीविजन इंडस्ट्री है और ऐसे आपका जो ऑडियो विजुअल्स से एसोसिएटेड और एस्पेक्ट है इस इंडस्ट्री में, वहाँ पे बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चे का रोल बच्चा ही कर सकता है, तो अगर बच्चे को दिखाना है तो वहाँ पे अलाउ किया जाएगा, बट अगेन उसकी स्टडीज़ और वेकेशंस हैम्पर नहीं होनी चाहिए। दे विल बी प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स, कितने आवर्स काम होगा और कितने आवर्स का ब्रेक होगा वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ ही कैन बी एम्प्लॉयड देयर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट पे आते हैं, दैट इज़ कि आप इसके अलावा जो प्रोहिबिशन है इसमें, ये तो ठीक है, दैट इज़ वेयर यू आर प्रोहिबिटिंग द वर्किंग, बट इसमें दूसरी बात आती है कि अडोलेसेंट्स को कुछ एरियाज़ में काम करने के लिए अलाउ भी किया गया। तो ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे अलाउ किया गया है, कि कहाँ कहाँ पर जो अडोलेसेंट है, जो हमने देखा कि 14 साल से ऊपर की उम्र का है, 18 साल से कम है, वो कहाँ कहाँ पर काम कर सकता है। तो पहली बात तो फैक्ट्रीज जो आपका चाइल्ड लेबर एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है ओरिजिनल वाला 1986 वाला, उसमें 83 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनको, या हजारियस ऑक्यूपेशन से जिनको बैन किया गया था, जहाँ पे एडोलेसेंट काम नहीं कर सकता। इसको रिड्यूस करके अब सिर्फ 3 कर दिया गया है, और वो 3 जो है वो शेड्यूल में डाला गया। जो उसमें शेड्यूल है उसमें नंबर 1 माइंस में काम नहीं करा सकते, इनफ्लेबल सब्सटेंसेस जहाँ पर हो वहाँ पे काम नहीं करा सकते, मतलब क्रैकर मेकिंग, कि आप क्रैकर मेकिंग फैक्ट्रीज में आप बच्चे को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, और ऐसी कई सारी और इंडस्ट्रीज। एंड हजारियस प्रोसेसेस, हजारियस प्रोसेसेस में एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे चाइल्ड लेबर एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट में बात आई कि आप चाइल्ड लेबर को या एडोलेसेंट को इम्प्लाई कर सकते हैं इन द फैक्ट्रीज वेयर यू नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ अ हजारियस ऑक्यूपेशन और प्रोसेस, मतलब बाकी में इन्वॉल्व करिए लेकिन जहाँ पे हजारियस प्रोसेस या ऑक्यूपेशन उस पर मत करिए। अब हजारियस ऑक्यूपेशन का एग्जांपल अगर दूं, जो फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग फॉलो होगा, इस एक्ट ने बोला कि हजारियस ऑक्यूपेशन या प्रोसेस क्या है, जो कि फैक्ट्रीज एक्ट डिफाइन करता है, जो कि फैक्ट्रीज एक्ट डिफाइन करता है, उसको हम हजारियस प्रोसेस और ऑक्यूपेशन मानेंगे। अब फैक्ट्रीज एक्ट में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे केमिकल्स। तो केमिकल से बनने वाली चीज़ें या हजारियस केमिकल से बनने वाली जो चीज़ें, वहाँ पर आप जो है वो एडोलेसेंट को भी इम्प्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो एक लिमिटेशन लगाई गई अंडर दिस एक्ट। तो इसका काफ़ी वास्ट डिस्क्रिप्शन है फैक्ट्रीज एक्ट में, उसकी काफ़ी लंबी लिस्ट है जिसमें आपको बहुत सारे प्रोसेसेस का मेंशन आता है। फॉर एग्जांपल आप इसमें बच्चे को जरी के काम में नहीं लगा सकते। जरी मतलब एम्ब्रॉयडरी से एसोसिएटेड चीज़ है, बिकॉज उसके हाथ और आंखें कमज़ोर हो जाती हैं ऐसे, तो उसमें नहीं लगा सकते। ऐसी कई सारी चीज़ें भी है कि सीमेंट फैक्ट्री में नहीं आप उसे लगा सकते, बिकॉज वहाँ पे एस्बेस्टॉस जो है वो उसके नाक में जाता है और लंग कैंसर की पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो उसमें भी आप उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो ऐसे ही कई सारे और भी एस्पेक्ट मेंशन किए गए फैक्ट्रीज एक्ट में। आगे चलें इसके बाद। सो लेट्स सी, अगर इम्प्लाई किया गया है एडोलेसेंट को, तो उसके वर्किंग आवर्स के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस हैं। पहली बात, आप उसे फुल टाइम जैसे 12 घंटे ऐसी किसी नौकरी में नहीं डाल सकते, ये क्लियर है। दूसरी बात,
आप उसे मैक्सिमम जो काम ले सकते हैं वो 6 घंटे का ले सकते हैं, और जिसको स्प्रेड ओवर टाइम हमने पहले डिस्कस किया था हमारे इसी की कॉन्सेप्ट सीरीज में फैक्ट्रीज एक्ट में, जहाँ पे हमने बोला था कि पूरे दिन में टोटल कितने घंटे का स्प्रेड ओवर रहेगा, कि जब आप फैक्ट्री में घुसे और जब आप निकले तो वो टोटल टाइम कितना है। तो यहाँ पर वो है 6 घंटे का। सो मैक्सिमम जो है 6 घंटे काम करवा सकते हैं, लेकिन इसमें भी हर 3 घंटे के बाद, मतलब 3 घंटे ज़्यादा उससे लगातार काम नहीं करेगा या एडोलसेंट से आप नहीं काम करा सकते, तो 3 घंटे के बाद उसको ब्रेक देना ज़रूरी है। ब्रेक कितनी है, वो है 1 घंटे की। इंटरेस्ट इंटरवल जो है दैट इज़ एटलीस्ट ऑफ 1 आवर। ठीक है, तो इफेक्टिवली आप 6 घंटे में उससे 3 घंटे काम कराएंगे तो 1 घंटे का ब्रेक के बाद आपका जो काम हो पाएगा वो 2 घंटे ही और हो पाएगा, बिकॉज 3 घंटे काम किया, 1 घंटे का ब्रेक हो गया, इसके बाद आपको स्प्रेड ओवर टाइम भी देखना है तो 2 घंटे ही बचे, तो इन टोटल दिस इज योर 6 आवर्स। तो इस तरह से आपके 6 आवर्स का टाइम बनता है, और इससे ज़्यादा आप बच्चे को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, या एडोलेसेंट को जिस केस में हम बात कर रहे हैं उसको इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, उससे आप वर्क ओवर टाइम भी नहीं करा सकते। उससे ओवर टाइम नहीं कराना है, वो अडल्ट्स के लिए एप्लीकेबल है लेकिन एडोलेसेंट के लिए अलाउड नहीं है, बिकॉज इससे क्या है, बच्चे की तो ज़रूरत है, जैसे मैंने बताया कि वो तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, घर वालों की ज़रूरत पूरी करने के लिए एडिशनल काम के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन वो प्रोहिबिशन है, आपने उसको ओवर टाइम नहीं करवाना है। और वर्किंग आवर्स जो है शाम को 7 बजे के बाद नहीं होंगे, शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले आप उसको काम पे नहीं बुलाएंगे, तो इस टाइम पीरियड में उसका सोने का टाइम है, खेलने का टाइम है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ ये बचपन बचाने की एक कोशिश है। नाउ अब इसके बाद, अब इस फैक्ट्रीज एक्ट में थोड़े प्रोविजन डिफरेंट है, उसका मैं कंपैरेटिव टेबल अभी आपको दिखाऊंगा, तो वी विल कंपेयर दैट ऑल्सो। नाउ इसके बाद एक बात आई कि भाई अब आप बोल रहे हो 6 घंटे काम कराया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करा सकते, और बच्चे की ज़रूरत भी है पैसा, उसको और पैसा चाहिए टू हेल्प, तो वो क्या करेगा, एक फैक्ट्री में 6 घंटे करके दूसरी फैक्ट्री में भी जा सकता है कि वहाँ भी काम कर ले। तो इस पे भी बैन है कि एम्प्लॉयर को ये चेक करना है और इंश्योर करना है कि वो उसकी फैक्ट्री के अलावा या उसके प्रोसेस या ऑक्यूपेशन के अलावा कहीं और पे काम ना कर रहा हो। अगर वो कर रहा है तो वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिपोर्ट, और अगर इसकी जानकारी में है कि वो कहीं और काम करके यहाँ पर आ रहा है और काम कर रहा है, देन इट इज़ नॉट अलाउड, देन दिस एम्प्लॉयर विल बी लायबल फॉर अ पनिशमेंट। ठीक है, सो इस पर भी बैन लगाया गया है। सो दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू दिस आइडिया ऑफ वर्किंग आवर्स। आगे बात करें, कंपेयर कर लेते हैं दोनों एक्ट को, कंपैरिजन करते हुए चला कर ये एक्ट हैं, और क्वेश्चन APFC के लिए आपको टेक्निकल आता है, और टेक्निकल क्वेश्चंस में आपको क्लियर कट डिविजन्स पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें वेग आंसर का कोई स्कोप नहीं है, दिस इज लीगल प्रोविजन, हाँ या ना और नंबर्स में बात होती है। सो दैट्स वाई वी से कि भाई सक्सेस ट्री से जुड़ने का आपको बेनिफिट ये रहता है कि आपको एक क्रिस्टल क्लियर हैंड आउट हम देते हैं हमारे कोर्सेज में, तो वो यूज़फुल होंगे। इसका सैंपल आप पहले भी देख चुके हैं, हमारे फ्री लेक्चर जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, उसमें आपको पहले हमने वह हैंड आउट फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड अवेलेबल करवाए थे जब हमने ये पूरा का पूरा सीरीज़ किया था EO AO के एग्जामिनेशन के लिए। तो हमारा पूरा एक सीरीज़ था जिसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स और मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको भी रेफ़र कर सकते हैं, बट अभी इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो चुकी है या हायर हो चुकी है, तो आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और उसके लिए एडवांस कोर्सेज़ हैं, उसकी एंड में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि एडवांस कोर्सेज़ में कैसे हम आपको हेल्प करने वाले हैं या कैसे आप उसे एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब कंपैरिजन देख लेते हैं। सो एडोलेसेंट की डेफिनेशन एज पर फैक्ट्रीज एक्ट जो है हमने देखी थी कि भाई 15 साल से अगर ऊपर है और 18 साल से कम है तो वो एडोलेसेंट कहलाएगा, लेकिन चाइल्ड लेबर एबोलिशन एक्ट में और प्रोहिबिशन एक्ट में सिंपली बोल दिया कि भाई 14 साल से ऊपर है और 18 साल से नीचे है तो यू विल बी कंसिडर्ड एज चिल्ड्रन। ठीक है, आपको चिल्ड्रन माना, यू विल बी कंसिडर्ड एज एडोलेसेंट, सॉरी फॉर दिस, आपको एडोलेसेंट माना जाएगा। नाउ फैक्ट्रीज एक्ट में चिल्ड्रंस की डेफिनेशन क्या थी ये आप मुझे बताओगे। इफ यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज, तो माई क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चिल्ड्रन एज पर फैक्ट्रीज एक्ट। इसका आंसर जो है इस वीडियो के चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा, या इस वीडियो के जो आपका कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जाके इसका आंसर मुझे दीजिएगा, और मैं आपको आपके क्वेरीज का भी आंसर करता हूँ। तो मैं आपको अपना मेल ID भी देता हूँ साथ ही,
दैट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉ, तो आप मुझे इस मेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस मेल आईडी पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट ये एडमिन क्वेरीज के लिए नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरीज के लिए नहीं है, ये आपका स्पेसिफिकली अकेडमिक क्वेरीज के लिए। तो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉ के लिए कोई क्वेरी है तो आप wisdom.deepak@gmail.com पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेरीज देयर, ठीक है, एज अ मेंटर फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉ एट सक्सेस स्ट्रीट, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्प्रेड ओवर पीरियड। नाउ फैक्ट चाइल्ड लेबर एवोल्यूशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट में तो हमने देख लिया कि 6 घंटे का है और उसमें भी 1 घंटा आपका ब्रेक का रहेगा। बट एडोसेंट में की जो डेफिनेशन है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, उसमें जो स्प्रेड ओवर पीरियड है वो बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए तो है 4.5, बट इसको मैं यहाँ पे छुपा दूंगा, इसका आंसर अभी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। बट जो फुल डे है बच्चे के लिए, जो एडोलेसेंट है उसके लिए फुल डे है, तो एडोलेसेंट के लिए इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। अडल्ट के साथ उसको फुल डे काम करने की छूट है, वो फुल डे काम कर सकता है या उसको फुल डे के लिए हायर किया जा सकता है। अब यही डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट डिसाइड किया कि भाई हमें कोडिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये सारे डिफ्रेंसिएशन ऑफ डेफिनेशंस ये प्रॉब्लम कर देते हैं लॉ इम्प्लीमेंटेशन में, कि भाई एक लॉ बोल रहा है कि एडोलेसेंट को आप 6 घंटे से ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं करोगे और दूसरा बोल रहा है कि आप उनको एज पर अडल्ट ट्रीट करो और उनको फुल डे के लिए आप एम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज कंफ्यूजिंग एंड इसीलिए आपका कोड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, कोड ऑन वेजेस आएगा, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हैजार्ड्स ये इस पर आएगा, एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जो हर एक चीज़ को कोडिफाई करेंगे और एक ही चीज़ में सबस्यूम कर देंगे, ठीक है। सो नाउ इसके अलावा फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है कि भाई 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक काम नहीं करा सकते, लेकिन चाइल्ड लेबर एवोल्यूशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट में हमने देखा शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक आप काम नहीं करवा सकते। और ओवर टाइम के बारे में बोलूँ कि फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो ओवर टाइम जो है अलाउ करता है, और चाइल्ड लेबर एवोल्यूशन एक्ट जो है वो सिंपली बोलता है कि ओवर टाइम चिल्ड्रन को अलाउड नहीं है, उसको आप ओवर टाइम नहीं करवा सकते, नो इंसेंटिव नथिंग, ठीक है। सो यू विल नॉट गो देयर। ओके, आगे बात करते हैं रिगार्डिंग द पेनल्टीज में इसमें जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 6 महीने की है अगर इन प्रोविजंस का वायलेशन करता है कोई भी मालिक या कोई भी एम्प्लॉयर। सो 6 महीने मिनिमम पनिशमेंट है, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इसमें 2 साल की रखी गई है, और साथ ही साथ आपको फाइन भी लग सकता है 20,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक का। और ये फाइन जो है ये फैमिली पर भी लग सकता है अगर उन्होंने ऐसे ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स में या ऑक्यूपेशनल या हजारियस प्रोसेसेस में बच्चे को इन्वॉल्व किया। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिए फैक्ट्रीज एक्ट में जो लिस्ट है, अगर वो आप घर पे भी करवा रहे हो काम तो वो भी बिल्कुल टोटल बैन है, ठीक है। तो उस पर भी ब्लैंकेट बैन लगाया गया है, दैट नीड टू बी फॉलो। तो अगर उसको कोई फैमिली मेम्बर वायलेट करता है, सो द प्रॉब्लम इज कि वो फैमिली है, सो थोड़ा लीनियंट है गवर्नमेंट यहाँ पर, और गवर्नमेंट ने इस पर सिर्फ 10,000 रुपये का फाइन रखा है, सिर्फ 10,000 रुपये का फाइन रखा है हर रिपीटेड ऑफेंस पे। मतलब जितनी बार वो ऑफेंस जो है रिपीट होगा, कि एक बार इंस्पेक्शन हुई, रिपोर्ट हुई, आपके अगेंस्ट FIR हुआ, उसमें आप निकला कि आपने चाइल्ड लेबर करवाया है, बच्चे को ऐसे लेबर में इन्वॉल्व किया है जहाँ पे जो हजारियस ऑक्यूपेशन या हजारियस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, तो आपको 10,000 का फाइन, और दोबारा फिर किया तो फिर 10,000 का फाइन। तो ये आप पे एप्लीकेबल रहेगा। आगे चले तो अब मैं इसमें बात करता हूँ जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। आपने GS में पढ़ते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इसमें 2015 में एक ईयर ऑफ या 2015 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो सबमिट था, उसमें गोल रखा गया, एम रखा गया, या 2015 को डिक्लेयर किया एज अ ईयर फॉर एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है। दिस वाज द आइडिया बिहाइंड दैट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में का ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू अबॉलिश चाइल्ड लेबर बाय 2025। बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है कि 2025 तक हम जो है चाइल्ड लेबर अबॉलिश कर देंगे, और अभी हम 2023 में हैं, ठीक है। और जब ये टारगेट रखा गया है 2015 में, जब ये डिसाइड किया गया था, तो बात ये थी कि तब तक किसी ने ये एंटिसिपेट नहीं किया कि भाई कोविड जैसी सिचुएशन आ जाएगी। तो अब कोविड ने सिचुएशन और भी वर्स कर दी है, बिकॉज ऑफ विच गवर्नमेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू मीट दिस स्टैंडर्ड।
आपको जो मैंने स्टार्टिंग में डेटा दिया 1 करोड़ चाइल्ड लेबर का, वो 2011 के सेंसस का है और ये है 2023। और बीच में आपके पास 2 साल निकले हैं कोविड के, जब घर के मालिक या काम जो घर का करता धरता है उसके पास काम नहीं है या छोटी मोटी दिहाड़ियाँ वो कर रहा है, तो बच्चा भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं रोज़गार ढूंढने गया होगा। फादर, अब ये बोला जाता है कि माइग्रेंट्स जो हुए इस टाइम पे, जो लार्ज स्केल माइग्रेशन हुई, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस या एक्सप्लॉयटेशन हुआ है वर्कर का, उसकी नौकरियां गई है और जो नौकरियां मिली उसमें पैसा नहीं मिला, और पैसा मिला तो टाइम से नहीं मिला। तो ऐसे में घर चलाने में जब मुश्किल आएगी, तो बच्चा स्कूल से निकला हुआ है, स्कूल में वो है नहीं बिकॉज स्कूल्स बंद है, सो ऐसे बच्चे को भी, बच्चा भी साथ में एम्प्लॉयमेंट में लगा ही होगा। तो इस पर रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं आई है, बट इट इज सेड कि बहुत लार्ज नंबर पे बच्चा जो है वो चाइल्ड लेबर में आ चुका है और उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। लेट्स सी ये नंबर हमारे पास कब क्लियर आता है। मे बी अभी जो सेंसस चल रहा है फॉर 2021 वाला जो डिले हुआ, उसकी रिपोर्ट में हमें और क्लैरिटी आई या फिर कोई और रिपोर्ट हमारे पास सामने आए इसमें, ठीक है। सो दिस इज, ये भी एग्जाम में आपको आ सकता है कि चाइल्ड लेबर एवोल्यूशन का जो आइडिया है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कब तक का है, 2025 तक का है, बट विच सीम्स टू बी इम्पॉसिबल टास्क नाउ। सो दीज आर ऑल द आइडिया विद रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड लेबर एवोल्यूशन एक्ट, चाइल्ड लेबर एवोल्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1984, अमेंडेड एक्ट 2006। बट अब इसमें ये तो सारी बात हो गई कि प्रोविजंस क्या है, क्या लीगल आइडियाज़ हैं और क्या पेनल्टीज़ हैं, बट इसमें आपका भी छोटा सा एक रोल है जो आप प्ले कर सकते हैं। मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है और गवर्नमेंट वेबसाइट, इस वेबसाइट का नेम है पेंसिल पोर्टल, और ये पोर्टल सिर्फ डेडिकेटली इसलिए बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसको रन करता है, जिसमें आपको रिपोर्ट करना है अगर कहीं पर भी आप किसी भी तरह का चाइल्ड लेबर देखें, ठीक है। कई बार आप किसी ढाबे पे जाके बैठते हैं और चाय का ऑर्डर देते हैं, तो जिसको आप छोटू बोलते हो ना, वो भी एक चाइल्ड लेबर ही है, ठीक है। तो ऐसा किया जा रहा है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पोर्टल पे जाइए और यहाँ पर कंप्लेंट सेक्शन में जाएंगे। सो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, नेम नहीं पता कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, बच्चे का फोटो खींच कर डाल दीजिए और बाकी कहाँ पे आपने देखा उस बच्चे को काम करते, ये सारी डिटेल डाल के आप सबमिट कर दीजिए। गवर्नमेंट टेक्स फॉलो अप एंड इट इज सेड कि एज ऑफ नाउ 27 lakh of the child labors has been rescued. So that's a good number. You can also contribute, and if you have any such story, you can tell me in the comment section. ठीक है, comment section में आप मुझे बता सकते हो। Now this is all about this part. अब इसके बाद सिंपल बात आते हैं अपने मेन बात पे, that is about the course and that is how we are going to help you. Now इसके लिए इन सारी टॉपिक्स को डिटेल में समझने के लिए, अभी तक आप की कॉन्सेप्ट सीरीज को फॉलो करें तो यू नो कि टेक्निकल है थोड़ा सा, बट इसको इजी वे में हम प्रेजेंट कर रहे हैं। आई कैन सी यू आर लाइकिंग दिस सीरीज ऑल्सो एंड यू आर रेगुलर टू दिस सीरीज। आप लोगों के कॉमेंट मेल्स वगैरह मेरे पास ऑलरेडी आ रहे हैं। सो फॉर दैट पर्पज़ अगर आपको इंडस्ट्रियल लेबर लॉ और अकाउंटिंग ही करना है तो अलग से हमारा कोर्स बना हुआ है जिसको आप अवेल कर सकते हो। इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर फुल कोर्स परचेज करना चाहते हैं, अगर आप जीएसबी तैयार नहीं है तो आप हमारा फुल कोर्स भी इनरोल कर सकते हैं, इसके भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। नाउ तो ये है सारी बात विद रिस्पेक्ट टू दिस course and with respect to this topic, child labor regulation, child labor prohibition and regulation act 1986. Now last में बस इतना बोलूँगा आपको कि children cannot और children should not work on fields but on dreams. ठीक है, बच्चे जो हैं वो फील्ड्स पर अच्छे नहीं लगते, काम हाथ में औजार लिए अच्छे नहीं लगते, उनके बैग पे कंधे पे एक कसी रहे वो उससे अच्छा है उनके कंधे पे एक बैग रहे और हाथ में पेन और पेंसिल रहे। इसी के साथ दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।